बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D, शो दैट A minus D is parallel to B minus C where vector A is not equal to D and vector B is not equal to C। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस बताना चाहता हूं, आपको कराना चाहता हूं। ये डेफिनेशंस ऐसी हैं कि ये इस क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन पार्ट 2, फिर 7 क्वेश्चन पार्ट 1 एंड 12 क्वेश्चन, इनमें तीनों में ये वाली डेफिनेशन या ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये यूज होनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इकट्ठे करा रहा होता हूँ। आपको तरतीब तो वो चेंज करने से या तरतीब बदलने से आपको थोड़ा सा लग रहा होता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसमें आपकी आसानी है। आपकी आसानी के लिए मैं ये कर रहा होता हूँ कि सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं इकट्ठा करा देता हूं ताकि आपके लिए वो फिर इजी हो जाए। तो दैट्स वाई ये भी यहां पे भी मैंने क्वेश्चन 6 पार्ट 2 के साथ फिर क्वेश्चन 7 पार्ट 1 और फिर 12 क्वेश्चन, इन तीनों पार्ट्स का आपस में बड़ा गहरा रिलेशन है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई इनमें रिजेम्बलेंस है, इनमें कुछ ना कुछ मुशाबहत जरूर है। आए मैं पहले आपको ये कुछ डेफिनेशंस करा लूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो याद रख लें उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। लेकिन कन्वर्सली चले, अगर कन्वर्सली इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 तो कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही हो। सिर्फ ये नहीं जरूरी है, ये भी बात हो सकती है कि वेक्टर कोई एक उनमें से वेक्टर क्या हो, 0 वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो। यानी इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन सिर्फ यही बात नहीं होती कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इसके अलावा भी एक ऑप्शन या पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि आइदर कोई एक वेक्टर ए या बी में से क्या हो, 0 वेक्टर हो। स्टूडेंट्स, 0 वेक्टर क्या होता है? आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर और 0 वेक्टर में सेंस कोई नहीं रखा जा रहा। यानी मैंने ये नोट किया है कि बुक के अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पे उनको 0 के साथ ऊपर वेक्टर का साइन डालना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में भी 0 वेक्टर और 0 नंबर पर कोई खास फर्क नहीं डिस्कस किया जा रहा। हालांकि ये गलती है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे टीचर हजरात भी धड़ाधड़ 0 वेक्टर को भी 0 बोल रहे होते हैं। नहीं, फर्क है, 0 वेक्टर में और 0 नंबर में फर्क है। आए मैं आपको बताता हूं 0 वेक्टर क्या है। अ वेक्टर whose magnitude is 0, किसी भी वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड 0 हो, साथ अगली बात क्या है, साथ ये भी है कि उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। नल वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0 एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 0 हो लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। सो नल वेक्टर या 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। 0 वेक्टर को हम
यूं डिनोट करते हैं, या तो यूं या फिर बोल्ड फेस लेटर में ये ओ डाल देते हैं। ज्यादातर हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। तो सिर्फ जीरो डाल दिया जाए तो जीरो पे ऊपर वेक्टर ना डाला जाए तो ये ज्यादती है जीरो वेक्टर से, क्योंकि जीरो वेक्टर 2 डायमेंशन में अगर हो तो जीरो वेक्टर को लिखते हैं 0i प्लस 0j, और अगर हम जीरो को 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, बट इसको हम सिर्फ जीरो लिखेंगे तो वो गलत बात है। तो आए अब आगे चलते हैं। मैं यही बात कह रहा था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये भी ऑप्शन हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देख लें, फर्ज कर लो ये एक वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 5k, और ये नल वेक्टर जीरो वेक्टर है 0i प्लस 0j प्लस 0k। इनका अब डॉट प्रोडक्ट लें तो ये जीरो बनेगा। डॉट प्रोडक्ट लें, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई होगा जीरो, जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई होगा और उनको ऐड करें जीरो, फिर केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई होगा और सबको आपस में ऐड कर लें तो ओवरऑल ये रिजल्ट जीरो बन रहा है। तो देख लें वेक्टर ये परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया है। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनमें से कोई एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो मैंने पैरेलल वेक्टर की पहले भी डेफिनेशन बताई थी क्वेश्चन 4 के अंदर, वही डेफिनेशन मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो उनको हम यूं लिखते हैं कि कोई एक वेक्टर जो होगा वो सम नंबर टाइम अदर वेक्टर होगा। एक तो ये बात है। दूसरी, क्रॉस प्रोडक्ट के सेंस में भी बात याद रख लें कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ये 170 पेज पर ऊपर टॉप पर आप अपनी बुक का पेज 170 देखें तो उसके ऊपर लिखी हुई है, अगर दो वेक्टर, ये बात लिखी हुई है डेफिनेशन के, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। जीरो बोलना गलत है। The cross, if two vectors are parallel, then their cross product will be zero. उसमें 0 डिग्री एंगल बिटवीन वेक्टर या एंटी पैरेलल के वक्त उनके दरमियान 180 डिग्री है, तो ये दोनों केसेस डिस्कस किए हुए। तो साइन 0 0 एंड साइन 180 भी जीरो है। If two vectors are parallel, if two vectors are parallel, then their cross product will be zero. अब रिवर्सली, अब कन्वर्सली देखें, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो वेक्टर, देन अब क्या होगा, आइदर वेक्टर विल बी पैरेलल और एनी वन वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो फिर ये सिचुएशन या ये हो सकती है। यही बात मैंने इसको इस ए वेक्टर के साथ जीरो का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूं निकालते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये भी फिर जीरो वेक्टर आया है। वैसे भी आपको पता है कि कोई रो पूरी जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का जवाब हम जीरो लिखते हैं, बट यहाँ पे जीरो वेक्टर लिखना है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया। अब वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया। तो यही कहना चाहता हूं मैं कि अगर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो सिर्फ यही ऑप्शन नहीं होता कि वो वेक्टर पैरेलल है, ऐसा भी हो सकता है। अब आए, इन दो बातों का यूज इन तीनों पार्ट्स में है, आए डिस्कस करते हैं। तो पहले इस पार्ट को देखता हूं मैं स्टूडेंट्स। यहां पे ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको मैं इधर लिख लेता हूं। इसका ये मतलब है कि डी को इधर ले जाए, ए माइनस डी, डी इधर जाएगा तो राइट पे सिर्फ जीरो लिखूं तो ये गलत है। अब राइट पे क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर इधर जाएगा। दो वेक्टर्स का सम या दो वेक्टर का डिफरेंस कभी कोई स्केलर वैल्यू नहीं होती, सिर्फ जीरो लिखना गलत है, साथ लिखोगे जीरो वेक्टर।
और सिमिलरली इस सी को भी इधर ले जाएंगे हम, बी माइनस सी वेक्टर, दैट इज यहां पे भी अब मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू, यहां भी नॉट इक्वल टू 0 और यहां भी नॉट इक्वल टू 0। ये बात का रोल आगे है, कंट्रीब्यूशन है इस बात का क्वेश्चन में। वेट करें, ए के साथ नॉट इक्वल टू डी या डी को इधर ले जाएं तो डी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड बी माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ये चीज जो है ये आगे यूज होगी क्वेश्चन में, वेट करें स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमने ये प्रूव करना है कि a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी, तो यहां पे यही डेफिनेशन यूज करेंगे कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हमने यहां पे ये चीज प्रूव करनी है कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये क्या लेकर आना है, that is equal to 0 vector. The cross product of two vector is a vector quantity. तो यहां पे 0 vector लिखना है, 0 vector लिखना चाहिए। सिर्फ 0 स्केलर लिख दूं तो ये ना इंसाफी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कभी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, 0 के ऊपर वेक्टर डालना चाहिए। तो इन फैक्ट अब आपने ये सामने टारगेट याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर मुझे करना क्या है, हमें कि ये चीज जो है 0 वेक्टर के इक्वल आनी। अब गिवन इंफॉर्मेशन को लिया हमने और इनको आपस में मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें a माइनस डी बनाना है और b माइनस सी बनाना है। दैट्स वाई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो ये चीज बनेगी। दैट्स वाई इन गिवन टू इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो लेफ्ट वाला ये वेक्टर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट वाले वेक्टर से, और ये यहाँ पे जो राइट वाला ये वाला वेक्टर है ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखें a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी, और सिमिलरली c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d, ये सब्ट्रैक्शन होगी। आपकी मर्जी है इन पे ब्रैकेट्स डालें या ना डालें। याद रखें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये एक वेक्टर है। इट मीन ये भी कोई वेक्टर है माइनस ये उसमें से कोई वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल टू अब इधर भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ये भी एक वेक्टर है माइनस ये भी एक वेक्टर है। स्टूडेंट्स मुझे जो रिजल्ट लाना है उसमें मुझे ये b माइनस सी बनाना है। दैट्स वाई b माइनस सी बनाने के लिए ये a वेक्टर इधर भी लेफ्ट पर है इधर भी लेफ्ट पर है क्रॉस में, तो मैंने इस a वेक्टर को कॉमन ले लिया इधर से। याद रखें जब क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर कॉमन लेते हैं तो उसका जो वेक्टर हम कॉमन ले रहे हैं या तो वो दोनों इधर क्रॉस प्रोडक्ट में वो वेक्टर लेफ्ट पे हो, या वही वेक्टर जो हम कॉमन ले रहे हैं वो इधर दोनों वेक्टर के राइट पर हो तो भी कॉमन ले सकते हैं, या वही वेक्टर लेफ्ट पर हो तो भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक क्रॉस प्रोडक्ट में वो वेक्टर लेफ्ट पे हो और दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट में वही वेक्टर राइट पर हो तो फिर नहीं कॉमन ले सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फर्ज कर लो आप ले रहे हो a क्रॉस b माइनस सी क्रॉस ए, तो अब बेटा आप यहां से ए वेक्टर फिलहाल सरे दस्त कॉमन नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर कॉमन लेते हैं तो उसमें ये सेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जिस वेक्टर को हमने कॉमन लेना है या तो वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट पर हो या दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में वो वेक्टर राइट पर हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम अपनी मर्जी से कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगा सकते। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स को हम एक्सचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव डालते हैं, डालना चाहिए, नेगेटिव होता है। दैट्स वाई अगर मैं यहां से एक कॉमन लेना भी चाहूंगा तो पहले इस पर मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा। अब मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस ए सी ए क्रॉस सी। अब मैं a बेटा कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा b प्लस सी, यहां a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ये जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में से हम कोई वेक्टर कॉमन लेते हैं तो जो वेक्टर कॉमन लिया जा रहा है या तो वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट पर हो
या वही वेक्टर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में राइट पर हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कम्यूटेटिव लॉ ये नेगेटिव वाला लगाकर फिर कॉमन लेंगे, वैसे लेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में हम ये सेंस नहीं देखते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ए डॉट बी दैट इज बी डॉट ए, तो उसमें चाहे वो राइट पे हो या लेफ्ट पे हो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये सेंस दिखना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई यहां पे देखें, मैं ए तो कॉमन ले लिया मैंने, ये लेफ्ट पर है, यहां से डी राइट पर है तो मैं राइट पर लिखूंगा। ये नहीं है कि मैं है डी राइट पर मैं ले लेफ्ट पर लिख लूं, गलत है। और यही बात आगे एक और जगह पे फिर यूज होगी। यहां पे आप देखें मैंने b माइनस सी बना लिया, यहां भी मुझे b माइनस सी बनाना है इधर। पहले तो मैं इस पूरी चीज को लेफ्ट पर लेकर आ रहा हूं, अब यहां पे मुझे b माइनस सी बनाना है तो इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। मुझे बेटा b माइनस सी बनाना है, क्योंकि b माइनस सी वेक्टर और a माइनस डी का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे 0 बनाना है। दैट्स वाई पहले मैंने सबट्रैक्ट किया, फिर कॉमन लिया इधर से a और इधर से d राइट पर कॉमन लिया, a लेफ्ट पर d राइट पर, क्योंकि यहाँ d दोनों में राइट पर है। अब यहां से इधर लाया मैं, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई इसलिए किया कि मुझे b माइनस सी कॉमन लेना है, लेकिन अब मेरी वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, अब वो ज्यादा आपको अच्छी समझ आएगी, वो यूज होने लगी है बात। मैं b माइनस सी इधर भी है इधर भी है, कॉमन नहीं ले सकता हूं इसमें से। वजह वही बात जो अभी बोली थी, यहां पे b माइनस सी इस क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट पर है, जबकि यहां पे यही b माइनस सी इस क्रॉस प्रोडक्ट में राइट पर है। ये पूरा एक क्रॉस प्रोडक्ट क्वांटिटी है, इसमें b माइनस सी वेक्टर राइट पर है, इसमें b माइनस सी वेक्टर लेफ्ट पर है, तो मैं अभी कॉमन नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस पर नेगेटिव कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नेगेटिव कम्यूटेटिव, जबकि डॉट प्रोडक्ट सिंपल कम्यूटेटिव होता है। बच्चों a डॉट बी दैट इज b डॉट a, इसको हम डायरेक्ट कम्यूटेटिव लॉ में लिखते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर को जब एक्सचेंज करते हैं तो बाहर क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन। तो बेटा मुझे b माइनस सी कॉमन तो लेना है, लेकिन इधर राइट पर पड़ा है इधर लेफ्ट पर पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सचेंज करूंगा, या इसको एक्सचेंज कर लो या इसको एक्सचेंज कर लो। मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मैं इसको एक्सचेंज कर रहा हूं, इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा हूं, तो b माइनस सी उधर और d इधर बाहर नेगेटिव। अब b माइनस सी राइट पर पड़ा है दोनों में, मैंने कॉमन ले लिया, b माइनस सी पूरा वेक्टर ये कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, a वेक्टर माइनस d वेक्टर, ये साथ क्रॉस प्रोडक्ट। आप चेक कर लें बच्चों, इस b माइनस सी पूरे वेक्टर को अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इससे भी मल्टीप्लाई करें माइनस, फिर b माइनस सी इस पूरे वेक्टर को d से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो यही चीज बनेगी। यानी जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं, जैसे यहां से हमने पूरा ये a वेक्टर कॉमन उठाया तो ये b माइनस सी है, तो आप अगर इसको अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज बन रही है, तो फिर मैंने कॉमन ले लिया। यानी आप दोबारा पीछे जाना चाहें तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। ये रिजल्ट, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो हम कह सकते हैं ना कि वो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं, या इनमें से कोई एक चीज क्या होगी, 0। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो वेक्टर या तो पैरेलल होते हैं या उनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, 0। वो मैंने नहीं लिखी, वजह बताओ ना। मैंने तो नीचे मुझे साथ ये भी लिखना चाहिए था, और आइदर दिस वन और दिस वन इज 0, वो ऊपर बात लिखी हुई है कि ये 0 नहीं है। मैंने कहा ना कि इस सवाल का क्वेश्चन में अंदर रोल है, कंट्रीब्यूशन है, कि जब भी दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मुझे साथ ये भी लिखना चाहिए था आइदर दे आर पैरेलल और दिस वेक्टर और दिस वेक्टर इज 0, बट वो मैंने नहीं लिखी बात, बिकॉज ये 0 नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। दैट्स वाई सिर्फ मैं
यही ऑप्शन लिख रहा हूं कि दीज आर पैरेलल। हाँ, ये बात ना होती तो फिर मैं जो है ये भी साथ लिखता कि आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, ये बात। बहरहाल ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये बात आपने टिपिकली याद रखनी है कि जिन वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है उसमें पैरेलल के लिए ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेकर आएंगे, जीरो। जिन वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है उनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड पे क्या लेकर आना है, जीरो। ये दर हकीकत इस क्वेश्चन में बात याद रखनी। तो क्वेश्चन 7 पार्ट 1 उसमें भी इसी तरह की स्टोरी है। आए, फॉर आ नॉन जीरो वेक्टर ए, इस पे भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा कि यहां पे वो ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर जो है ये जीरो वेक्टर नहीं है, यानी ए वेक्टर जो है ये जीरो वेक्टर नहीं है। फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इफ A dot B is equal to A dot C and if A cross B is equal to A cross C, then show that vector B is equal to vector C। ये प्रूव करना। इसमें जो पहली गिवन इंफॉर्मेशन है A dot B is equal to A dot C, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये गिवन वाली वैल्यू मैंने लिख ली। अब इस पूरी चीज को लेफ्ट पर लेकर आना है। स्टूडेंट्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ए डॉट सी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैं जब इधर लेकर आऊंगा तो राइट साइड पर अब मैं जीरो स्केलर लिखूंगा, जीरो नंबर, यानी इस पे मैं अब वेक्टर का साइन नहीं डाल रहा हूं। लेकिन बच्चों जब मैंने इसको इधर लेकर गया था डी को, तो डी वेक्टर है, ये उधर जाएगा तो राइट पे जीरो वेक्टर बनेगा। और दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाए तो इधर जीरो वेक्टर लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग इधर जीरो बोल देते हैं, जीरो लिख देते हैं, साथ वेक्टर का लफ्ज ना मुंह से बोलते हैं ना ऊपर वेक्टर का साइन डालते हैं। तो वो गलत बात है, वो गलती है। बच्चों को गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर इन्हीं बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बन गया तो ये तो कॉन्सेप्ट आगे फिर जनरेट होता रहेगा। कल को ये बच्चे भी बोलेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, जीरो नंबर, तो ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। अगर यहाँ पे मैं जीरो लिख दूं तो ये तो बात गलत है ना, तो ऊपर वेक्टर का साइन डालना चाहिए। हाँ, एक आध जगह पे मिस्टेक हो जाए ठीक है, थॉरली तो नहीं ना मिस्टेक होनी चाहिए। अब ये देखें ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप इस पूरी चीज को इधर लेकर जाएंगे लेफ्ट पे तो राइट साइड पे क्या है, वेक्टर इधर जब जाएगा तो राइट पे जीरो नंबर तो नहीं बचेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सेंस बड़ा खास ख्याल रखा है। बुक में मिस्टेक है तो टीचर्स को तो नहीं ना मिस्टेक करनी चाहिए, टीचर को तो बच्चों को सही समझाना या सही पढ़ाना चाहिए। तो मेरी तो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह के इंशाल्लाह मैं आपको ये गलती नहीं होने दूंगा, करने दूंगा। अब ये इधर जाएगी वैल्यू, तो यहां से क्या है, अब ए वेक्टर जो है ये कॉमन ले लो, बाहर डॉट के साथ कॉमन ले लिया, अंदर बी माइनस सी हमारे पास ये वैल्यू बन गई। जैसे इधर से मैंने ए वेक्टर कॉमन लिया था, ये क्रॉस में से कॉमन लिया तो बाहर क्रॉस डालना है, इधर डॉट में से कॉमन लिया तो बाहर डॉट डालना है। हाँ, आप चेक करना चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें डॉट के साथ, ए डॉट बी वापस यही चीज बन गई है, माइनस ए डॉट सी वापस यही चीज बन गई है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने यहां से ए कॉमन लिया तो अंदर यहां साथ बाहर क्या डालेंगे, डॉट, और अंदर बी माइनस सी। डॉट प्रोडक्ट में चाहे ये ए इधर भी होता ना तो मैं इसमें से कॉमन ले सकता था, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सिंपल कम्यूटेटिव ला होता है जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव कम्यूटेटिव ला। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, एक ये चीज है एक ये चीज है, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो ये बात हम लिखेंगे दोनों क्या, आइदर इनमें से आइदर ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे
या इनमें से कोई एक वेक्टर, इन दो में से कोई एक वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है, या ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, या इनमें से कोई एक वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर भी हो सकता है। ये बात अब आप हमारे पास ये या ये नतीजा या रिजल्ट पड़ा है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे हम, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब ये पूरी राइट साइड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप अब इधर लाओगे तो राइट साइड पर अब मैं जीरो वेक्टर लिखूंगा। ये देख लें बच्चों, इस वक्त यहां पे ये स्केलर क्वांटिटी है, जब ये इधर चीज आएगी तो राइट साइड पे जीरो वेक्टर नहीं लिखूंगा, जीरो स्केलर। ये मैंने एरोस के साथ बात इसीलिए सेंस में रहे, आपके जहन में रहे कि ये सेंस ख्याल रखना है कि जीरो वेक्टर और जीरो स्केलर में फर्क होता है, जीरो वेक्टर और जीरो नंबर में फर्क होता है। तो यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इधर आएगी तो राइट साइड पे जीरो वेक्टर बनेगा बचेगा। अब यहां से मैंने ए वेक्टर कॉमन लिया क्रॉस के साथ, तो अंदर बी माइनस है, इसको आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो वापस यही चीज बनेगी। अब यहां से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर, तो फिर क्या है, आइदर वेक्टर्स आर पैरेलल, या उनमें से कोई एक वेक्टर क्या होगा, जीरो। यही बात मैंने लिखी, वेक्टर्स आर पैरेलल और आइदर उनमें से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। बच्चों रुक जाएं, यहां पे देखें ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इसमें क्या है, इधर हम कह रहे हैं ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, इधर हम कह रहे हैं यही वेक्टर आपस में पैरेलल। एक ही क्वेश्चन में ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी। तो एट ए टाइम किसी एक ही क्वेश्चन में दो वेक्टर एट ए टाइम आपस में वही दो वेक्टर पैरेलल भी हो, फिर हम कहें नहीं वही दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये बात तो फिर कंट्राडिक्शन है हमारी बात के अंदर। हम उसी सवाल में कह रहे हैं ए और बी माइनस सी आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, फिर हम कह रहे हैं नहीं नहीं ए माइनस बी आपस में पैरेलल भी हैं। तो ये तो हम एक दूसरे की अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं। इट मीन एट ए टाइम ये बात नहीं हो सकती कि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल भी हो और वही वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो, ये बात तो नहीं हो सकती। तो यही बात मैंने लिखी है, बट एट ए टाइम ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी एंड ए पैरेलल टू बी माइनस सी, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, फिर ये वाली है, आइदर ए और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, ए वेक्टर और बी माइनस, आइदर ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, तो यही बात लिखी है। सो पॉसिबिलिटी फिर क्या हुई, सो पॉसिबिलिटी इज दैट आइदर वेक्टर ए इज जीरो और बी माइनस सी वेक्टर इज जीरो। लेकिन अब आए वापस उसी बात पर, उसने कहा है ए वेक्टर जीरो नहीं होना, गिवन है, जैसे इधर उसने गिवन दिया था, बट इट इज गिवन दैट, गिवन है ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ए वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर नहीं होगा। सो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी है, फिर बी माइनस सी, यानी इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो ये तो जीरो नहीं है, गिवन है, तो फिर हम कहेंगे सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट बी माइनस सी वेक्टर, दिस इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है, सो बी इज इक्वल टू सी। कहीं कहीं मुझसे भी जीरो का ऊपर वेक्टर नहीं डाला, तो मैं साथ साथ डाल रहा हूं, ओवरऑल पूरे लेक्चर में तो मैं डाल रहा हूं ना, तो बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर, यही प्रूव करना था। तो इसमें जरा ये थोड़ा सा रीजनिंग के साथ हम चले हैं, लॉजिकल रीजनिंग देकर, लॉजिकल डिस्कशन करके हमने रीजन के साथ ये चीज मैथमेटिकली प्रूव कर ली। अब मुझे इस सवाल पे तो बहस इतनी नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन 12 पार्ट 1 में सारी यही डिस्कशन है, क्वेश्चन 12 पार्ट 1 में देख लो, इसको जरा देखो। इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो ये और ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इस पे ये डिस्कशन हुई।
बट एट ए टाइम ये बात और ये बात अपने आप का कंट्राडिक्शन है। इधर हम कह रहे हैं ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इधर हम कह रहे हैं नहीं ए इज पैरेलल टू बी। ये तो बात गलत है ना। एट ए टाइम कोई एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो उसी सवाल में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एट ए टाइम एक बात होगी ना, दोनों तो नहीं होंगी। लिहाजा हमने एंड पे यही बात की है। बट एट ए टाइम ए इज पैरेलल टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये बात गलत है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये बात नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आइदर ए वेक्टर इज जीरो और बी वेक्टर इज जीरो, इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। ये बिल्कुल यही चीज है, सारी इसी वही डिस्कशन है यहाँ पे। तो ये तीन पार्ट्स मैंने इसलिए इकट्ठे कराए हैं कि इनमें या पैरेलल की स्टोरी है या परपेंडिकुलर की स्टोरी है या दोनों है। इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर की स्टोरी दोनों, बट इसमें सिर्फ पैरेलल की स्टोरी है। दैट्स वाई बेटा मैं सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको इकट्ठा करा देता हूँ। बुक में अगर तरतीब सही नहीं है तो टीचर को तो ऐसा करना चाहिए ना कि बच्चे को एक जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे करा दे ताकि बच्चे को फिर उन सारों में सिमिलरिटी नजर आए और आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 है। फॉर द 3 वेक्टर्स ए बी सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बुक पे फिर यहाँ पे 0 एज ए नंबर लिखा हुआ है, तो सम या डिफरेंस ऑफ वेक्टर कभी कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पे करेक्शन कर लें, बुक पे 0 वेक्टर ऊपर डलना चाहिए साइन। देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, यानी इस गिवन से हमने ये चीज प्रूव करनी। तो हमने यही गिवन वैल्यू ली। अब हमने बेटा आंसर को देखते हुए हमने ए क्रॉस बी पहले बनाना है। दैट्स वाई इस गिवन इक्वेशन में इस वेक्टर के दैट्स वाई इस गिवन इक्वेशन में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर ए ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जो है हमने ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। अब बेटा ये ए वेक्टर अंदर तीनों के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जबकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्ज कर लो यहाँ पे बच्चों मैं 0 नंबर लिख देता, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर का किसी नंबर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 0 वेक्टर लिखना मस्ट है। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर वो 0 वेक्टर होता है। 0 ऐसे डाल दूं तो ये भी मिस्टेक है, ये गलत बात है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी 0 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब 0 वेक्टर में कोई भी चीज ऐड हो तो वो वही वैल्यू रह जाती है, वही वेक्टर रह जाता है। तो मैंने जस्ट अब इनको ऐसे लिख लिया। अब मैंने आंसर को देखते हुए इनमें से किसी एक चीज को उधर ले जाना है। तो ए क्रॉस बी तो आंसर में है, मैं इसको उधर लेकर जाता हूँ, ए क्रॉस सी को उधर लेकर जाऊंगा तो वो 0 के साथ उधर जाकर ये पूरा वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा हूं, यानी जैसे होता है ना ए क्रॉस बी को आपने लिखना है माइनस बी क्रॉस ए, तो ये यहाँ पे साइड पर रीजन दे लें, तो इसको लिखा सी क्रॉस ए। तो हमें एक चीज बन चुकी है ए क्रॉस बी दैट इज सी क्रॉस ए, से दिस इज इक्वेशन ए। अब फिर इसी वेक्टर का अब मैंने ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया था पहले, अब मैं बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो यही चीज लिखी है, नॉट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद वेक्टर बी, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा। बिल्कुल सारे यही स्टेप्स जो इधर है, बी के अंदर दोनों के साथ, बी के अंदर तीनों के साथ क्रॉस ले लिया। बी क्रॉस बी 0 वेक्टर है, बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को जो है आप उधर ले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में बी क्रॉस सी तो पड़ा है, तो बी क्रॉस ए को उधर ले जाएं ताकि ये उधर जाके नेगेटिव बनेगा, फिर यही वाला काम करें तो ए क्रॉस बी बन गया। अब मैं ए क्रॉस बी को, ये पूरी चीज को लेफ्ट पे और इसको राइट पे लिख रहा हूं, तो गौर करें बच्चों, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी बराबर है यहां इक्वेशन बी में, और यही ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है। ये ए क्रॉस बी
बी क्रॉस सी के भी बराबर है, और यही ए क्रॉस बी इधर देखें सी क्रॉस ए के भी बराबर है। ये देख लें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर लें, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें, यही बात लिखी हुई, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाता है। कोई बच्चा कहता है सर अब आपने ए के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, बी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो क्या इसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें? नहीं है जरूरत। अगर आप लेना भी चाहें तो उसमें आपके साथ क्या चीज बनेगी, आपको बनेगा सी क्रॉस, आपको बनेगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये ऑलरेडी चीज पड़ी है आपके पास, जरूरत ही नहीं है। यानी सिर्फ दो काम करने, एक बार ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार बी के साथ क्रॉस, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गए। क्वेश्चन 8 पार्ट 1, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, इट मीन इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, सच दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज। अब बुक पे बेटा π/3 है, साथ ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट तब ला सकते हैं जब एंगल जो है वो π/6 करें। ये रिजल्ट तब आएगा जब एंगल π/6 करें, या फिर अगर π/3 एंगल रखना है तो फिर यहां पे 2/√3 कर लें। यानी π/3 करना है तो यहां 2/√3 कर लें, या 2 आंसर रखना है तो फिर एंगल को π/6 कर लें। दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। फिलहाल आप एंगल को π/6 करके यहां पे 2 रख लें। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एज इट इज गिवन दैट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, सो जब कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उनकी मैग्नीट्यूड को हम क्या ले लेते हैं 1। सो ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, तीनों को क्या ले लिया 1। ए मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी मैग्नीट्यूड भी 1। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि वेक्टर ए जो है वो बी और सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए बी और सी पे क्या है, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, बी और सी पे परपेंडिकुलर वेक्टर भला कौन सा होता है? बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी, ये बी पे भी परपेंडिकुलर होता है और सी पे भी। लेकिन हमें कहा जा रहा है ए वेक्टर जो है वो बी और सी पे परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी वेक्टर बी और सी पे परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर भी बी और सी पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। सो हम कहेंगे एज ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि ये ए भी बी सी पे परपेंडिकुलर है, जबकि बी क्रॉस सी भी बी एंड सी पे परपेंडिकुलर, लिहाजा ए एंड बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। सो दे आर पैरेलल वेक्टर। अब जब भी बच्चों दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम बी क्रॉस सी वेक्टर की डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अब बच्चों आप कहेंगे सर ये ए वेक्टर बी और सी पे इधर फिलहाल परपेंडिकुलर तो नजर नहीं आ रहा, ये तो इधर पड़ा है। स्टूडेंट्स, हम किसी भी वेक्टर को उठाकर उसकी पोजीशन चेंज करके, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को थोड़ा सा आप सिरका कर इधर ले आए तो ये इसके साथ जो है परपेंडिकुलर आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसके पैरेलल शो करने के लिए अलग से लिखा है। तो ए वेक्टर बी क्रॉस सी पे पैरेलल है, लिहाजा ये वाली बात लिख ली। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा की वैल्यू थोड़ी देर बाद यही +-2 आएगी, इसमें मैंने पुट करके ये रिजल्ट बनाना है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जबकि मेरे पास ये मैग्नीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको अभी मुझे यूज करना। दैट्स व्हाई टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, यानी ये जो स्टेप मैं कर रहा हूं क्वेश्चन में, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, ये क्यों किया जा रहा है? इस मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को यूज करना है। यानी दो इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, एक ये परपेंडिकुलर वाले से हमने ये बात लिख ली कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, तो ए और बी क्रॉस सी की डायरेक्शन सेम है, ये बात लिख ली। अब मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को यूज करना है, तो इसलिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इधर भी और इधर भी मैग्नीट्यूड ले लिया। लैम्डा की अलग मैग्नीट्यूड, इसकी अलग मैग्नीट्यूड। लैम्डा की मैग्नीट्यूड फिलहाल लैम्डा के साथ रहेगी, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि ए क्रॉस बी वेक्टर है,
तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड 7 साइन थीटा। इधर हम एन डायरेक्शन नहीं डालेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो होती है वो मैग्नीट्यूड ना होती तो एन डायरेक्शन डालते, ये मैग्नीट्यूड ने एन डायरेक्शन को क्या कर देना है, एन डायरेक्शन को 1 कर देना है, एन यूनिट वेक्टर। वैसे होता है ना ए क्रॉस बी, दैट इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड 7 साइन थीटा एन डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड उस एन डायरेक्शन को 1 बना देगी, एन यूनिट वेक्टर। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो π/6 है, तो थीटा के बजाय π/6 लिख लिया। ए मैग्नीट्यूड 1 बी मैग्नीट्यूड 1 सी मैग्नीट्यूड 1 ये ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पे साइन π/6 का मतलब है 30 डिग्री 180, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 180 over 6 30 डिग्री, साइन 31/2 है। इस 2 को उधर ले जाएं, 2 उधर मल्टीप्लाई होकर लैम्डा की ये वैल्यू आएगी। बच्चों जब भी मॉडुलस हो, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए, लेट एक्स मॉड मॉडुलस वैल्यू 3 है किसी चीज का मॉड, जब हम मॉड हटाते हैं तो इधर क्या डालते हैं हम, प्लस माइनस, क्योंकि -3 का मॉड भी वो +3 होगा और +3 का मॉड भी वो +3 होगा, यानी ये इसका सोल्यूशन होता है। जब भी किसी इक्वेशन में मॉड होता है, किसी भी नंबर पर मॉड होता है, तो मॉड जब हम हटाते हैं तो इधर क्या डालते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी यही काम किया है, मॉड हटाया तो लैम्डा की वैल्यू ये +-2 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू मैंने अभी बोला था कि मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ये तो फिर ए वेक्टर की 2 वैल्यूज आई हैं, एक ये प्लस के साथ और एक ये माइनस के साथ। यस स्टूडेंट्स, बी क्रॉस सी जो है ये भी 2 तरह के वेक्टर होते हैं, एक ये आपकी साइड पर बी क्रॉस सी, एक आप वाली साइड, इस व्हाइट बोर्ड के आप वाली साइड ये वाली, और एक दूसरी तरफ जो अंदर वाली साइड है, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखो बी और सी है, तो ये भी डायरेक्शन हो सकती है बी क्रॉस सी की, और ये भी डायरेक्शन हो सकती है बी क्रॉस सी की। दैट्स वाई बी क्रॉस सी की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 डायरेक्शन आ रही हैं। दैट्स वाई ए वेक्टर की 2 वैल्यूज आई हैं, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है बी क्रॉस सी के, तो बी क्रॉस सी की 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं। दैट्स वाई वेक्टर ए की भी 2 डायरेक्शंस होंगी, 2 हो सकती हैं। क्या मतलब, एक इस साइड पर, एक ये डाउनवर्ड यानी दीवार के उस तरफ। तो ये आपको इसके पैरेलल जो है वो सेम 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक +2 और एक -2। जब ये इसके इस तरह से होगा तो एंगल 180 है, और जब ये इस डायरेक्शन में होगा तो एंगल 0 है। दैट्स वाई 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं।